आपका हिम्मत कांप जाएगा। आप सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में जाते जाते बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम लाइफ में 2 बार पीएमसीएच में इलाज कराने गए। यार अगर मनीष कश्यप जी चुनाव में लड़ते हैं, शुभकामना है, शुभकामना भाई है। का सपोर्ट रहेगा। सपोर्ट हमसे फुर्सत होगा, हमारा 6 उम्मीदवार चुनाव लड़ने जा रहे थे, हम में रहेंगे, क्यों किसी का सपोर्ट करने जाएंगे। दोस्तों, पीएमसीएच में मनीष कश्यप पर जानलेवा हमले के बाद तमाम मनीष कश्यप के चाहने वाले यही सोच रहे थे कि आखिरकार जो लोग मनीष कश्यप के मित्र हैं, आखिरकार वो उनके समर्थन में क्यों नहीं बोल रहे। मनीष कश्यप के मित्र रहे खान सर के साथ अच्छी दोस्ती मनीष कश्यप की रही। हालांकि जब मनीष कश्यप जेल गए थे उस समय भी खान सर कुछ ज्यादा मनीष कश्यप के लिए नहीं बोले थे। मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच में जानलेवा हमला हुआ, उसके बाद बिहार के किसी भी बीजेपी नेता का कोई बयान सामने नहीं आया। खान सर से उम्मीद लोग जता रहे थे कि क्या कुछ खान सर मनीष कश्यप के समर्थन में बोलते हैं या नहीं। तो अभी एक वीडियो क्लिप मेरे हाथ लगी है जिसमें मनीष कश्यप के बारे में तो हमारे खान सर नहीं बोल रहे हैं। क्लियर मैं बता दूं कि मनीष कश्यप का नाम लेकर मनीष कश्यप का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, पीएमसीएच का पोल जरूर खोल रहे हैं खान सर। खान सर बता रहे हैं कि जब वो पीएमसीएच गए थे अपना एक छोटा सा टाका दिलवाने के लिए, उनका यहाँ सर कट गया था, तो उनके साथ किस तरीके से वहां धांधली किया गया और किस तरीके से उनसे 500 रुपए ठगा गया था। वहीं उनका खुजली हो गया था हाथ में, 5 रुपए के टिकट कटवाने के बाद 1700 का दवाई लिख दिया गया था। मतलब खान सर पीएमसीएच का जो है पोल खोल रहे हैं। चलिए सबसे पहले तो हम आपको दिखाते हैं कि खान सर क्या कुछ बोले हैं, फिर उसके बाद हम इस पर चर्चा भी करेंगे। और हाँ, उसके बाद अंतिम में हम लोग अनिकेत रंजन जी जो मनीष कश्यप के पुराने मित्र हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। पहले खान सर को सुनिए। अब पीएमसीएच में हम गए थे एक मरीज को देखने के लिए, तो उसको तकिया की जगह पानी बोतल लगाया हुआ था। हम ही लोग का विद्यार्थी था और तकिया की जगह क्या लगाया था, पानी बोतल। हम बोले कि इन्हें तकिया दिला दीजिए, आधा घंटा से ज्यादा लग गया तकिया लाने में। अब आप कल्पना करो वो मरीज बोला होता तो कितना टाइम लगता। हाँ, आधा घंटा उसको लग गया तकिया ले आने में, जबकि उसको ही नहीं दिख रहा है कि जो बेड है उस पे तकिया की जरूरत है। पीएमसीएच में कुछ चीजें हैं जो डॉक्टरों के लिए समस्या होती है। जैसे 100 बेड है, 500 मरीज घुस जाएगा, आप वापस भेज नहीं सकते हो, नहीं समझे। एम्स वगैरह में क्या होता है, बेड खत्म काम खत्म, अब नहीं लेगा एडमिट। लेकिन पीएमसीएच में क्या है, ज्यादा। तो जहां इस टाइप की व्यवस्था है वो हम लोग भी समझते हैं ओवर वर्कलोड पे चल रहा है पीएमसी। लेकिन जिसको बेड मिल गया है एटलीस्ट उसको क्या दे दीजिए, तकिया उकिया तो दे दो भाई। मरीज सबको तो और दिक्कत होता है, इसी वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग जाते हैं। अब प्राइवेट हॉस्पिटल आपको एटीएम का मशीन समझता है, समझा गया। धकाधक पैसा निकालता है आपसे, एकदम धाए धाए पैसा निकालेगा। आपको पता नहीं चलेगा कब निकाला है। अब पूरा पैसा वैसे निकाल लेगा तो ले जाओ, इसको छोड़ दो। सीरियस रहेगा ना मरीज तो स्टेप बाय स्टेप पैसा निकालता है। पहले आपके गांव का डॉक्टर कुछ निकालेगा, पैसा दू लिया, फिर आपको जिला भेजेगा, कुछ वो निकालेगा, फिर वो पटना भेजेगा, कुछ वो निकालेगा, अब कहेगा दिल्ली ले जाइए नहीं तो सेवा की। कोई भी व्यक्ति जब तक वो मजबूर असहाय एकदम हार ना जाए तब तक सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल में नहीं जाता है। आपका हिम्मत कांप जाएगा। आप सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में जाते जाते बहुत दिक्कत हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए ठीक है, इमरजेंसी के लिए ठीक है। हमारे एक बार यहाँ पे सर्वर पैसे से कट गया था यहाँ, ठीक है, तो हम गए पीएमसीएच में इमरजेंसी में, तो 5 या 10 रुपये का पर्ची कटता है, इसे बहुत सस्ता कटता है, 5 रुपये। अब ये 2018 में कटा था, 18 में, तो इतना ध्यान नहीं है 5 रुपया कटा कि 10 रुपये। 5 रुपये का पर्ची कटा, गए यहाँ माथा फूट गया था तो ऐसे पट्टी लगा के खड़ा थे, क्या हुआ है, माथा फूट गया है, पर्ची कट गया तो जाइए फलाना रूम नंबर में। तो वहाँ एक डॉक्टर थे, रजिस्टर लेके बैठे थे। उन लोग के ऊपर इतना वर्कलोड था, तुम किसका किसका हुआ, फिर हमारा पूछें क्या हुआ, तो फिर भेज दिए कि ड्रेसिंग रूम में आप चल जाइए। अब ड्रेसिंग रूम में गए, वहाँ बैठे, तो हमारा ये टाका सीलने के लिए मेन ऑपरेशन थिएटर में लेके चल गया। हमरा और डर गए यहाँ पे। तो खैर ऑपरेशन ऑपरेटिंग टेबल पे नहीं लेटा है, वो ऑपरेशन थिएटर में इसलिए ले गए होंगे कि वहाँ सारी चीजें इक्विपमेंट इजीली अवेलेबल हो। वहाँ एगो कुर्सी पे बैठा के टेबल पे इसको सी दिए और कहे कि बढ़िया टाका मार दे। कहे कि भैया आप बढ़िया ही टाका मारिए, अगर आप बढ़िया के लिए 500 लगेगा, तो फिर बढ़िया टाका लगाने के लिए क्या दिए, 500 रुपया दिए। तो वही टकवा मारा। तो हम कहें कि वो खराब वाला दिखाइए, तो ना उनके पास कोई खराब था ना अच्छा था, एक ही स्टैंडर्ड का था, बट ये तरीका था। क्या था, तरीका। हम लाइफ में 2 बार पीएमसीएच में इलाज कराने गए हैं। एक टाका मारने यहाँ चले गए, क्योंकि फिर हम देखे कि छोटा सा था, बहुत बड़ा झमेला नहीं था, फिर कटवाने के लिए तो यहीं कटा ली। एक बार और गए थे, खुजली नहीं, गर्मी की वजह से खुजली टाइप का हो जाता, एलर्जिक हो गया था,
अब वो ये सही होता था, फिर हो जाता था। अब पूरा ये उंगली के ज्वाइंट पे भर गया था। वहाँ गए, 5 रुपये का पर्ची कटाए, दवा लिखा था 1700 का कि 3500 का दवा लिखा था, मतलब इतना ध्यान नहीं हमको, 1700 का दवाई लिखा था। हम कहे कि ये भाई ये हमारा खजुआट का दवाई 1700 का। और जब निकले ना तो 5 उसी डॉक्टर के 4 को दलाल दवा लिखे हैं। यहाँ पे यहाँ से जाइएगा, बाएं मुड़िएगा, एक ठो यहाँ यमराज मेडिकल स्टोर होगा, यमराज मेडिकल स्टोर से ले लीजिएगा। यहाँ पे अगर वहाँ नहीं मिलेगा तो जस्ट यमराज मेडिकल स्टोर के बगल में चित्रगुप्त मेडिकल स्टोर होगा, वहाँ से ले लीजिएगा। यहाँ पे नहीं मिलेगा तो हमारे फूफा का है रावण मेडिकल हॉल, वहाँ से लीजिए। मैंने कमीशनों फिक्स है, गजब हाल है यार। अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, जिसके पास पैसे नहीं है वही ना 5 रुपये की पर्ची कटाने गया है, वो 1700 रुपये का दवाई लेगा? नहीं लेगा। अब हम जड़ी बूटी में आए तो नारियल का तेल और कपूर रगड़ के अब मिला उला के लगाए, 1 हफ्ता में क्या हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद हम कभी ना गए, फिर ऐसे जाते हैं देखने उखने जाते हैं, उसके बाद नहीं गए। देखिए खान सर परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे देश भर में सबसे ज्यादा अगर कोई शिक्षक चर्चा का विषय है तो वो हमारे खान सर है, पटना वाले खान सर है, खान जीएस रिसर्च सेंटर जिनका कोचिंग चलता है। हालांकि कोचिंग से ज्यादा तो ऐसे ही उनका बहुत ज्यादा नाम है, मोटिवेशन को लेकर के काफी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। मुद्दा यह है कि देखिए खान सर ने जो पोल खोला पीएमसीएच का, ये सच है कि जैसा कि खान सर बताए कि आधा घंटा लग गया था जब वो बोले थे कि तकिया ला के दीजिए, तो जब खान सर बोले तब आधा घंटा लग गया। तो हम जैसे आम जनता, हम गरीब लोग जब अगर तकिया के लिए बोलेंगे तो शायद आधा घंटा क्या, हमको लगता है आधा महीना भी बीत जाएगा, लेकिन तकिया का व्यवस्था शायद नहीं किया जाएगा। ये सच है कि पीएमसीएच की जो व्यवस्था है वो पूरी लचर हो चुकी है, और ये इसके पीछे का जो कारण है ना वो सरकार है। ये नहीं है कि पीएमसीएच के डॉक्टर बुरे हैं। देखिए डॉक्टरों का, डॉक्टर पूरा सही भी नहीं होते, उन लोगों का प्राइवेट क्लिनिक होता है, ये भी गलत है। और हाँ, सरकार व्यवस्था नहीं दे पाती है ताकि डॉक्टर भी काम पर कर पाए उतना अच्छे से। तो यहाँ पे दोनों की जो है वो गलती है, डॉक्टरों की भी गलती होती है और सरकार के व्यवस्था सिस्टम की भी गलती होती है। चलिए पीएमसीएच पर जो भी बोले हमारे खान सर, इसको लेकर आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आइए बात करते हैं। देखिए सन ऑफ किसान अनिकेत रंजन जी, जो मनीष कश्यप के मौसेरे भाई लगते हैं, मनीष कश्यप के पुराने मित्र हैं, लेकिन मनीष कश्यप को वो सपोर्ट नहीं देने जा रहे हैं। जैसा कि मनीष कश्यप के दोस्त अनिकेत रंजन जी से पत्रकार भाई ने सवाल किया कि अगर मनीष कश्यप चुनाव लड़ते हैं तो क्या आप उनको सपोर्ट कीजिएगा, तो अनिकेत रंजन जी कह रहे हैं कि मेरे 6-7 उम्मीदवार लड़ रहे हैं, मैं उनके साथ रहूंगा कि मनीष कश्यप के साथ मैं क्यों रहूंगा। ठीक है, हम चाहेंगे कि सबसे पहले अनिकेत रंजन जी बोले क्या है वो सुन लीजिए, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कहें आपको, सन ऑफ किसान कहें, नेताजी कहें, समाज सेवी जो नाम है वही ना कहिएगा, हैं नेता हैं, नेताजी एकदम है। लोगों का कभी जो नेता कहते किसको हैं, जो समाज का नेतृत्व करे, सही नेतृत्व, जो समाज का सही नेतृत्व करे वही नेता होता है। तो समाज का नेतृत्व हम करते हैं तो नेता नहीं हुए। अब सबसे बड़ा चीज, हम तो रिपोर्टर है नहीं, दिन रात किसी का भी रिपोर्ट ले ले, व्यूज के लिए किसी के साथ बैठ ले, व्यू के लिए किसी के साथ फोटो खिंचवा ले। अच्छा, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार में बीजेपी नेता का जमकर कुटाई हो जाता है। किस बीजेपी नेता का? मनीष कश्यप जी का बात। वो बीजेपी नेता थे? बीजेपी के नेता बोलते थे कि हम बीजेपी के नेता, बीजेपी के नेता थे वो। अब हमको सबूत बताइए कहीं का। अच्छा, पोस्ट करते थे कि बीजेपी के नेता है, नेता के साथ बैठते थे, फोटो डालते थे, पोस्ट करते थे, ठीक है, अलग बात है। बीजेपी के अगर वो नेता हो तो बिहार के किसी भी भाजपा के नेता के सोशल हैंडल से हमको बता दीजिए कि कहीं लिखा गया, उनको से बधाई दिया गया हो जब ज्वाइन किए थे। तो जब ज्वाइन किए थे तो बिहार के तो किए थे, आप ही देखिए के पोस्ट किया था? मनीष कश्यप खुद पोस्ट किए थे बीजेपी ज्वाइन। हमारा बात आप नहीं समझे, नहीं है, मनीष कश्यप को खुद बीजेपी से निकाला गया है। देखिए, सबसे बड़ी चीज निकाला गया ना निकाला गया वो इसका जवाब वो खुद देंगे, हम उसका जवाब नहीं देंगे। हाँ, ऊपर नीचे का अगर कोई सवाल है जो जेन्युइन चीज है वो पूछिए, उसका जवाब हम देने के लिए बैठे। हमारा अपना काम नहीं है, हम खुद मुहिम लेकर के चले। हमारे सदर अस्पताल मोतिहारी में ICU वेंटिलेटर लगवाना है, हम उसके आंदोलन में लगे हुए हैं। KCC लोन किसानों का माफ करवाना है, हम उसके आंदोलन में लगे हुए हैं। फिलहाल हमारे पास ये 2 लक्ष्य, हम इस 2 लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए, हाँ, हमको फुर्सत मिलेगा तो किसी के लिए सोचेंगे कोई, हाँ अब हमसे कोई मदद डायरेक्ट सामने मांगने आएगा तो ही मदद होगा। हम तो लगे हैं, 4 आना लड़म चाहे 4 आना गरम लड़िए रहे हैं, टकराइए रहे हैं। क्या कहिए, अनिकेत रंजन जी का भी मन है मनीष कश्यप के साथ फिर बैठ के बात करना, फोटो खिंचवा। हाँ, बड़ा सब, हम तो मरे हुए जा रहे हैं, हम तक एकदम मर रहे हैं, हमको कोई पूछ नहीं रहा है, फोटो नहीं खिंचवाएंगे किसी के साथ। तो गजब हाल है भाई। कोई सवाल हुआ
सबसे बड़ी चीज मैंने क्या बोला, आपने हमसे सवाल पूछा तो हमने आपको बोल दिया कि वो उनका काम है, उनका लाइफ वो जी रहे हैं, हमारा संघर्ष है, अपना संघर्ष करें। हमारा काम से हमरा दूरा पर जग ठनले बनी तो हम रउआ दूरा पर जाकर के झाड़ू ननू लगाएं पहले तो हम अपना दूरा पर की इज्जत बचा के रउआ लग जाएंगे। तो फिर आप बोल काहे नहीं रहे? क्या चीज मनीष बोले? कश्यप को लेकर बोल काहे नहीं रहे? भाजपा के नेता बोले? बोलते हैं अपने आप को मनीष कश्यप, उसके बाद भी पिटा जाते हैं। हाँ, तो इस सवाल उनसे पूछिए कि क्यों पिटाएं आप, क्यों हाथ चला आप पे। अच्छा, आप भी गए थे मिलने? हम जाएंगे, कह नहीं जाएंगे भाई। सबसे बड़ी चीज होता है कि जेल गेट पर चाहे हॉस्पिटल के बेड पे दुश्मन लोग मिलने जाते हैं, तो हम कौन उनका खेत काट लिए चाहे हमारा वो खेत काट लिया है। यहाँ तो 1-1 करोड़ का चोर एक दूसरे के बेटी के ब्याह में जाता है, एक दूसरे के बेटा के ब्याह में जाता है। हम किसी के दुख में चले गए तो कौन बड़का चीज थोड़े हो गया। मनीष कश्यप जी हम चोर वहाँ हैं। हम वहाँ गए, उनसे मिले, उनका हाल चाल लिए, अपना चले आए। इंसानियत भी का नाम राजनीति से, यानी आप इंसानियत के नाते गए। राजनीति के ऊपर भी इंसानियत होता है। हम इंसानियत के नाते हाल चाल जानने की क्या है, हमको लगा कि वो ठीक है, बढ़िया है, स्वस्थ है, चले आए। मामला यहाँ किसी एक यूट्यूबर के पिटाने की नहीं है, मामला वहाँ के भ्रष्ट व्यवस्था की है। जो जाएगा वो पिटाएगा। वो आरजेडी की सरकार थी, वहां भी पत्रकार पिटाए। चंपारण के एक पत्रकार पिटाया आरजेडी की सरकार में। मनीष कश्यप जी कहते हैं, पहले बात सुन लीजिए। उस समय पिटाए, उसके बाद जब भाजपा का सरकार आया उसमें पिटा रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जिस समय आरजेडी की लोग बोलते हैं जंगल राज, आरजेडी के सरकार में जब पत्रकार पिटाया, क्रिएटर रिपोर्टर पिटाया, उसी समय अगर सारे रिपोर्टर लोग अगर एक होकर के लड़ गए होते तो आज इन पर हाथ नहीं चला होता। अच्छा, इन पर वार नहीं हुआ। एक रिपोर्टर के नाते पिटाए हैं कि भाजपा के नेता के नाते पिटाए, आपको पता है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? तो सोचते हैं नेता के नाते ही पिटाए। नेता के नाते अगर ऐसा होता तो पिटाते ही नहीं। तो फिर माइक लेके वहां पे तो गए नहीं थे। आपको मैं बता देता हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि मनीष कश्यप पिटाया है, वो मामला छोड़िए, उस पर भरोसा मत करिए। एक बार खुद माइक उठा करके गेटवा पर खाली चल जाइए आधा घंटा ला, उसके बाद आपको हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चिल्ला के कूद के पूरा बिहार को बताइए कि हाय दादा हाई हो गया, हाय दादा हाई हो गया। अच्छा, अब सपोर्ट कीजिएगा कि नहीं मनीष कश्यप जी का? देखिए, सबसे बड़ी चीज, मैं क्यों सपोर्ट करूं? मैं अपने काम में हूँ। जनता की उम्मीद को उन्होंने मार दिया, अब किस स्वार्थ में मारा उन्होंने वो बताएंगे। बीजेपी के लिए सब कुछ हुआ है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आज उनको एहसास हुआ ना, इससे बड़ा चीज जंगल राज 2 ई हो गया बीजेपी के सरकार में। एक समय था कि बीजेपी के खिलाफ, अगर इन पे ये गलत चीज है, बीजेपी को जंगल राज 2 कहना ये गलत है। बयान उनका चल रहा है जंगल चल कहने से उनका थोड़ा हो जाता है कुछ हो। मैं आपको बता रहा हूँ, जब एक और यूट्यूबर पत्रकार पर जब हाथ चला था, उस समय ये कहाँ थे? उस समय वहां पे क्यों नहीं जाकर चिल्लाए? उस समय आंदोलन क्यों नहीं किए? उस समय हला बवाल क्यों नहीं किए? उस समय अगर हला बवाल किए रहते तो अभी कहने का, कुछ को बोलने का होता, हिम्मत होता किसी का? नहीं होता। तो उस समय अगर आप चुप रहे तो आज आप पे पड़ा था, आप जंगल राज हो गया। आज आप पे तो वहां तो रोज पिटाता था, तो रोज आप जाके कहीं नहीं कहते थे कि जंगल राज 2 है। ये गलत बयान है, इसका समर्थन अनिकेत नहीं करेगा। नहीं कीजिए। बाकी सबके सब जो कहे तकलीफ है, पिटाई लगा है, चोट लगा है, जो कहिए सिंपैथी है, हमदर्दी सब है, लेकिन ये जो कुछ बयान वगैरह आएगा उल्टा सीधा, ये गलत है। अच्छा, उन पर हमला हुआ है कि नहीं हुआ है हमको जानकारी नहीं है। सब लोग कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए, CCTV फुटेज वगैरह भी उस तरह का कहीं किसी ने सार्वजनिक नहीं किया है, अस्पताल प्रबंधन ने भी नहीं किया है। तो इस मामले पर ठोक के चैलेंज दे के कुछ बोलना उचित नहीं है। अच्छा, क्या लगता है इस बार अगर मनीष कश्यप जी चुनाव में लड़ते हैं? शुभकामना है, शुभकामना है। भाई का सपोर्ट रहेगा? सपोर्ट हमसे फुर्सत होगा, हमारा 6 उम्मीदवार चुनाव लड़ने जा रहे थे, हम में रहेंगे, क्यों किसी का सपोर्ट करने जाएंगे? पहले ही से आप हट रहे हैं कि उनका सपोर्ट है? गजब हाल है। अगर हम 1.5 साल से क्या झक मार रहे थे। देखिए, अनिकेत रंजन जी कह रहे हैं कि उनको मतलब अभी तक ये भरोसा भी नहीं हो पा रहा है कि मनीष कश्यप के साथ PMCH में मारपीट हुआ। जैसा कि वो बता रहे हैं कि देखिए, हम कैसे कह दे, जब तक वहां CCTV कैमरा सामने नहीं आ रहा है, जब तक हम देखते नहीं है कि मनीष कश्यप के साथ पिटाई उठाई या कुछ ऐसा घटना हुआ है, तब तक वो कैसे ठोक बजा के बोल देंगे। आखिर ऐसा क्यों है कि अनिकेत रंजन जी को अभी तक ये भरोसा नहीं हो रहा है कि मनीष कश्यप के साथ मारपीट हुआ है या नहीं? क्या मनीष कश्यप इतनी बड़ी गलती कर चुके हैं कि उनका भरोसा ही टूट चुका है? जितने भी लोगों को मनीष कश्यप पर विश्वास था, वो विश्वास खत्म हो चुका है, क्योंकि अनिकेत रंजन जी मान ही नहीं रहे हैं कि मनीष कश्यप के साथ ये कुछ हुआ भी होगा। और कैसे कैसे मनीष कश्यप के बारे में जो कुछ भी बोले, आप तो वीडियो क्लिप देख ही लिए, अब हम इस पर ज्यादा क्या बोले।
आप लोग जो भी सोचते हैं ना वो जरूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय बिहार, जय हिंद।